हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए, टॉपिक है हमारा नेम रिएक्शन का। और आज की हमने जो रिएक्शन ली है वो है आपकी युग्मन अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है? युग्मन अभिक्रिया। तो कैसे हम युग्मन अभिक्रिया बनाएंगे उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या किया है, डाइजोटीकरण अभिक्रिया के बारे में समझाया, जिसमें हमें डाइजोनियम लवण उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन युग्मन अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, डाइजोनियम लवण ही से हम रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो इस पे हम क्या करते हैं, फिनॉल की क्रिया। जब हम फिनॉल की क्रिया, फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH। और अगर हम बेंजीन रिंग में लगाएं, बेंजीन रिंग बनाएं तो ऊपर हाइड्रोक्सिल समूह OH लग जाता है, ये आपका है फिनॉल। ठीक है, तो फॉर्मूला के बेस पे लिखे आप तो C6H5OH। तो जब हम फिनॉल की क्रिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ कराएं, भाई बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है C6H5N2Cl। क्या होता है फॉर्मूला, C6H5N2Cl, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब हम फिनॉल की क्रिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ किसी क्षार की उपस्थिति में कराएं, अब ये क्षार कौन सा हो सकता है, क्षार आपका होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके क्षार हैं। ठीक है, इनकी उपस्थिति में। ठीक है, ये क्या काम करेंगे, उत्प्रेरक का काम करेंगे। उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। अगर अभिक्रिया 10 मिनट में बन रही है और हमने ये उत्प्रेरक यूज कर लिया जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये अभिक्रिया हो सकता है 2 मिनट में भी पूरी हो जाए। तो जब हम क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को हम युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, जब फिनॉल की क्रिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ हम कराते हैं, किसी भी क्षार की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है, ये उत्प्रेरक कौन सा होगा, किसी भी हम क्षार को ले ले, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब हम कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। और इस पूरी अभिक्रिया को हम युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मन अभिक्रिया। इस पूरी अभिक्रिया को हम कहते हैं। तो रिएक्शन के माध्यम से समझ लीजिए, इस बार हमने जो बेंजीन रिंग ली है वो पैरा फॉर्म में ली है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने जो ये पैरा फॉर्म में ली है उसमें आपको समझने में आसानी रहेगी कि कहां से क्या चीज जुड़ता है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का C6H5N2Cl और नाइट्रोजन बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो हमने क्या किया है, लेटी हुई बेंजीन बनाई है। तो इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी चीज जुड़ती है तो वो ऊपर ही की तरफ ही जुड़ती है। यहाँ पे भी ऊपर ही की तरफ जुड़ी, देख सकते हैं आप, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, नाइट्रोजन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है और क्लोरीन जुड़ी हुई है। ठीक है, और फिनॉल का भी जैसे हमने आपको पहले बताया, फिनॉल में हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग में ऊपर OH लगा देते हैं तो आपका फिनॉल बन जाता है। तो सबसे पहले बात कर ले बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 आपका बेंजीन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और अगर हमें फिनॉल बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्सिल समूह OH जोड़ देंगे बेंजीन में। तो क्या होगा, एक H कम हो जाएगा, तब तो OH जुड़ेगा। जैसे हमें यहाँ पे OH जोड़ना है तो हमने जहाँ पे OH जोड़ा है तो बेंजीन से क्या हो जाएगा, एक H कम हो जाएगा भाई, क्योंकि वहाँ पे क्या लग गया, हाइड्रोक्सिल समूह OH लग गया है, इसलिए एक H कम हो गया। तो फॉर्मूला क्या हो गया, C6H5OH। ठीक है, और अगर हमें यहाँ पे भी कुछ जोड़ना हो, मान लीजिए हमें हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ना है, तब क्या हो जाएगा, ये जो C6H6 है, अभी हाइड्रोक्सिल समूह OH जुड़ा हुआ है तो H5 हो गया। और अगर हम एक हाइड्रोजन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, एक H और कम हो जाएगा, क्या बच जाएगा, C6H4 बच जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने हाइड्रोजन जो हमने निकाला है होता उसी में है, केवल हमें यहाँ पे रिएक्शन करानी है कि कहाँ से हाइड्रोजन निकल के आया, इसके लिए हमने इसे बाहर लिखा है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, क्लोरीन को लेके अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेगा। और ये जो नाइट्रोजन का बॉन्ड है, ठीक है, नाइट्रोजन का बॉन्ड है जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है उसके साथ बॉन्ड बना लेगा और पूरा फिनॉल आके नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो देख सकते हैं आप, हमने सिंपली बेंजीन रिंग बनाई है, नाइट्रोजन लिया है ट्रिपल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन लगाया है, और जहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ था वो हाइड्रोजन को तो लेके निकल गया है, और नाइट्रोजन पे जहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है वहां पे हम क्या करेंगे, फिनॉल जोड़ देंगे। वहां पे हम सिंपली क्या करेंगे, फिनॉल जोड़ देंगे। तो ये हमने क्या किया है, फिनॉल हमने इसके साथ नाइट्रोजन के साथ जोड़ दिया। जहां पे नाइट्रोजन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ था वहां पे हम फिनॉल को उठा के जोड़ देंगे।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, फिनॉल को उठाकर जोड़ लिया है और ये क्या बन गया है आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन हमें प्राप्त हो गया है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जो अणु थे वो बाहर निकल चुके हैं। ये आपका जो उत्पाद बना है वो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है। हमने किया क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया कराई है जिसमें ये HCl हाइड्रोजन और क्लोराइड मिलके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना चुके हैं और नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन के आगे जो क्लोरीन बॉन्ड बनाए हुए था उसमें हमने फिनॉल को जोड़ दिया है। तो प्राप्त उत्पाद क्या बन गया है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन हमें प्राप्त हो गया है। तो ये अभिक्रिया थी युग्मन अभिक्रिया। आई होप आपको समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें।